प्रोटॉन्स पास, सेम है, देखो बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना है, थ्रू अ इलेक्ट्रिकल ट्यूब is called which tube? Is called which tube? Discharge tube. They are also called positive charge ions, opposite of electron. सेम मेथड है। और इसको इन्वेंट कौन किया था? ई गोल्डस्टीन इन्वेंट किया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल गाइस। अब इसके प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे हम लोग। देखो इसका एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, सपोज यहाँ पे और ये अंदर एक ट्यूब, ठीक है। तो क्या हुआ, करंट गया, सपोज यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ और इस ट्यूब के अंदर गया, ठीक है। गैस के अंदर गया, गैस ट्यूब के अंदर गया, ठीक है। गैस ट्यूब से पास होकर एकदम स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में गया, तो इलेक्ट्रिक से पास तो हुआ पर वो गैस ट्यूब में सील्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक है, मतलब गैस ट्यूब से वो पास किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक ख़त्म हो गया उसमें, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब। और इलेक्ट्रॉन इन्वेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने इन्वेंट किया था। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, इस एक मिनट। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। एनोड रेस क्या है? एनोड रेस है पॉजिटिव चार्ज आयोन्स। क्या है? पॉजिटिव चार्ज आयोन्स। करेक्ट गाइस? एम आई करेक्ट? यस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गोइंग। So next is properties of anode rays. Correct? Yes. So that is anode rays are also called positive charge ions. ये है, और है एनोड रेस भी सेम है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट, एनोड रेस डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, डिस्चार्ज ट्यूब बनाता है। यस, एंड वो इसमें उल्टा है,
and they bend also, bend towards the negative plate, bent हो जाता है नेगेटिव प्लेट्स में, थ्रू नेगेटिव प्लेट्स. करेक्ट. यस गाइस. Yes guys, correct. Okay. फिर उसके बाद क्या एक्सप्लेन हुआ गाइस, उसके बाद ये एक्सप्लेन हुआ कि एनोड रेस आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेस. ठीक है, एनोड रेस क्या किया, डिफ्लेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड से और गैस ट्यूब से, डिस्चार्ज ट्यूब से पास किया, तो वो पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है गाइस, इसलिए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस कन्वर्टेड टू द नेगेटिव प्लेट्स ऑफ द डिस्चार्ज्ड ट्यूब. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं गाइस. अब हम लोग सब कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे गाइस प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए. एनोड रेस को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं गाइस. ठीक है, वही फॉर्मूलाज है, थोड़े डिफरेंट फॉर्मूलाज है गाइस. ठीक है, ओके. दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा. देखो क्या होगा, सिंपल है. 1.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव था बिकॉज वो प्रोड्यूस कर रहा था आपका नेगेटिव आयन्स. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट मास ऑफ प्रोटॉन is equal to 1.6 into 10⁻⁻17 kg और हाँ, और 1.6 into 10⁻⁻24 gr. ये है मास निकालने का. उसमें क्या करते गाइस, 9.1 into 10⁻⁻28
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये था उसमें इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन नहीं ये, ठीक है। और एक फार्मूला है, फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाइस, थोड़ा उसको समझाऊंगा मैं डिटेल में, बहुत टाइम लगेगा गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म करने में, अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट से ऊपर लगेगा। बहुत चीज़ समझाना है गाइस अभी आपको, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रोटॉन का, दैट इज मास ऑफ अमू इज इक्वल टू 1.0027 727 करेक्ट। उसमें क्या था 0.00549। ओके नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, वैलेंसी आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है गाइस, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको निकालना है, ठीक है। देखो हीलियम, बेरिलियम सपोज निकालना है, बेरिलियम तो 2,1 वो हुआ 3 माइनस 2 1, तो यही हुआ आपका उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। वेरी गुड। देखो समझाता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो गाइस, नहीं समझोगे तो हो जाएगा फिर। क्या करता है फिर वो डिस्चार्ज ट्यूब, अल्फा रेस होता है, अल्फा पार्टिकल्स होता है, अल्फा पार्टिकल उससे पास करके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो करता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गाइस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इन 1932 जेम्स, इसको इन्वेंट कौन किया, जेम्स चार्डविक, जेम्स चार्डविक हैज bombarded okay the element beryllium with the alpha particles, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम आई हैव टोल्ड यू दैट बेरिलियम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। देखो बेरिलियम बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, ठीक है, दैट इज हीलियम क्या है, एक चार्ज बढ़ाओगे, हीलियम का एक चार्ज बढ़ने से बेरिलियम के इक्वल आ जाएगा वो। अल्फा रेस क्या होगा, अल्फा रेस अल्फा पार्टिकल से हीलियम +2, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हीलियम से एक जोड़ोगे तो आपको बेरिलियम मिलेगा, क्योंकि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बेरिलियम क्या है, वो थर्ड नंबर में आता है,
तो हीलियम हीलियम से +2 कर दोगे और एक जोड़ दोगे तो बेरिलियम बन जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें जेम्स चैडविक एक्सप्लेन कर रहा है कि बेरिलियम कैसे अल्फा पार्टिकल्स बना। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स इज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स एंड हीलियम आयंस विथ डबल पॉजिटिव चार्ज। मीन्स हीलियम जो डबल पॉजिटिव चार्ज और एक और पॉजिटिव चार्ज मिला के आपको बेरिलियम दिया, वही इसमें आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में एक्सप्लेन किया जा रहा है। करेक्ट, ओके। एक कार्बन, अगर कार्बन का हम लोग को निकालना होता तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है, तो कार्बन कैसे निकालते आप? 2 10 कितना घटा देते? 12 और 2 घटा देते तो 10 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता गाइस। करेक्ट, ओके, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? 1.6 बताऊंगा गाइस, अभी उसके फॉर्मूलेस बता देता हूँ। सॉरी गाइस, बहुत हाई लेवल का चैप्टर है इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि एनोड रेस क्या है? पॉजिटिव चार्ज आयन्स है। ठीक है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं बचेगा, तो वो न्यूट्रल हो गया, वो एटम्स के इक्वल हो गया न्यूट्रॉन। बताओ बच्चों, इतना इजी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है चार्ज निकालने का? दैट इज 1.676 इंटू 10⁻24 ग्राम is into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मॉडल थॉम्सन ऑफ एटम। देखो बता रहा हूँ, गॉट इट गाइस? इतना जो मैं समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं गाइस? नेक्स्ट इज योर guys, you need to remember a formula, that is mass number is equal to atomic number। ठीक है, अगर आप एटॉमिक नंबर से मास नंबर घटा देते हो तो आपको एटम मिल जाएगा। तो अब एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम देखते हैं क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन इट। Thomson suggested that the
positive charge in an atom is spread evenly over entire atom. Which supposed was spherical. क्या हुआ, थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव चार्ज इन एटम स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम, मतलब ये जो एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इस पूरे वैलेंसी सेल में, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे गाइस, बहुत टाइम लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है। ये जो डॉटेड पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो डॉटेड पॉइंट्स है वो क्या हुआ, वैलेंसी सेल में स्प्रेड हो गए, ठीक है, स्प्रेड हो गए, फैल गए, प्रोटॉन्स फैल गए। वो इसमें सजेस्ट किया था आपको, किस साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन ने सजेस्ट किया था कि पॉजिटिव चार्ज आयंस पूरे एटम के वैलेंसी सेल में स्प्रेड हो गए स्पेरिकली, ठीक है। नेक्स्ट, बट फिर क्या हुआ गाइस, थॉमसन ने जो सोचा उसके बाद ये भी एक्सपेरिमेंट फेल था, दूसरा गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने भी किया, वो भी एक्सपेरिमेंट फेल था, और एक साइंटिस्ट ने किया, तो वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा पास हुआ, ठीक है, ओके। Negative charge are embedded in the positive charge spherical. Is called, इसको क्या बोलते हैं हम लोग,